हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और एक बार फिर से स्वागत करता हूं ड्रीम्स वे एकेडमी में इंग्लिश की क्लास में। और आई होप ये सेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी हमने पहले रूल पढ़े हैं। ठीक है, आर्टिकल से लेके नाउन से लेके जितने भी हम रूल्स पढ़ चुके हैं पहले, वो सारे रूल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट तक आपको अलग अलग रूल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को शुरू। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखना है। कॉपी पेन लेके आ जाना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, क्योंकि आपको नए नए रूल देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों आ जाते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपका एरर डिटेक्शन से है। और क्वेश्चन में आपने ढूंढना है कि एरर कहाँ पे है, गलत कहाँ पे है, जो कि आपका हर एक पेपर का एक पार्ट बनता है एरर से। तो दोस्तों देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, आई विजिटेड राजेश एंड सीमास हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन को आपने पॉज करके देखना है, खुद देख लेना वीडियो को पॉज करके कि आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वरना मैं तो मतलब डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन को यहाँ पे। तो दोस्तों देखेंगे आप सबसे पहले, जैसे हमारे पास लिखा है आई विजिटेड, मतलब ईडी फॉर्म लगी है, तो पहले काम हो चुका है कोई, तो ठीक है, यहां तक तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही चल रहा है। आपको एरर पार्ट्स में देखने कौन से पार्ट में एरर है। दूसरे पार्ट में बोलते हैं दोस्तों राजेश हाउस एंड सीमास हाउस। देखो दोनों के दोनों आपके पास अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो यहां पे एक चीज आपको यह देखनी है कि कभी भी हमारे पास किसी भी सेंटेंस में अगर जॉइंट पोजेशन की बात करेंगे तो डबल अपोस्ट्रोफी एस का कभी भी यूज नहीं होता। जॉइंट पोजेशन का मतलब होता है, जॉइंट पोजेशन का मतलब होगा कि कोई एक चीज है और उसके ऊपर दो बंदों का हक है। ठीक है, तो एक घर की बात करी उन्होंने, कपल की बात करी कि दोनों क्या थे, कपल हैं एक, तो मतलब एक ही घर में रहते होंगे। ठीक है, अगर एक ही घर में रहते होंगे तो यहाँ पे जैसे आपके सामने लिखा था राजेश एंड सीमास हाउस। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जॉइंट पोजीशन की बात करी, तो जॉइंट पोजीशन में मैंने बोला कि कभी भी आपके पास जब भी कोई भी जॉइंट पोजीशन की बात होगी तो डबल अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अगर राजेश की बात करिए और राजेश और सीमा एक कपल है तो दोनों के दोनों एक घर में रहते हैं। अगर एक घर में रहते होंगे तो मतलब दोनों का एक ही घर होगा ना, अलग अलग तो होंगे नहीं कोई, या डाइवोर्स हो जाए तो उसके बाद रह सकते हैं अलग, लेकिन ऐसे तो एक ही घर में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अपोस्ट्रोफी एस इसके साथ लगा है, अपोस्ट्रोफी एस इसके साथ भी लगा हुआ है। दोनों में से किसी एक नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता है और हमारा रूल ये बोलता है, लिख लेना इस चीज को स्टार मार्क देके, अगर नाउन के रूल नहीं पढ़े हैं तो ये चीज लिख लेना कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर जॉइंट पोजीशन की बात होगी तो लास्ट नाउन जो होता है वो अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है लास्ट नाउन के साथ। तो हमारे पास सही सेंटेंस बन के आएगा, I visited राजेश एंड सीमा's हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। दोस्तों आई होप समझ में आया होगा। तो दोस्तों आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जैसा कि स्क्रीन पे लिखा है कि द CEO ऑफ द कंपनी दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। तो दोस्तों सामने दिख रहा है यहाँ पे आपको कि कभी भी मैंने बोला, देखो अपोस्ट्रोफी एस का हमने पहले रूल पढ़ा था कि कभी भी जॉइंट पोजीशन होगा तो वहां पे लास्ट जो नाउन होगा उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते किसके लिए हम, जब हम किसी चीज के लिए अपना पोजीशन शो करते हैं। ठीक है, अब उसने स्टाफ की बात करी थी, स्टाफ का उसने बोला स्टाफ्स कमिंग की, स्टाफ जो था वो टाइम पे आता था, उसका स्टाफ का टाइम पे आना। अब स्टाफ का टाइम के साथ अगर रिलेशन बताना है तब वहां पे आपका स्टाफ के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, ना कि आपका ये वाली चीज आएगी। ये चीज बिल्कुल गलत होगी, आपका स्टाफ के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, क्योंकि हमने स्टाफ का पोजीशन बताना था टाइम के साथ। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड हरिवंश राय बच्चन। देखो एक चीज हमेशा क्वेश्चन में ये देखनी है कि हमारे पास नाउन दो तरीके का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो कभी भी आपके पास अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो कभी भी आपकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। ये चीजें देख लेना, बोर्ड में लिख लो, साथ में कॉपी पेंसिल लेके बैठो और लिखो इन चीजों को, जो जो चीजें आपको नई नई सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे हमारे पास नाउन होता है दो तरीके का हमारे पास, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यार राइटिंग पे बन जाना, राइटिंग थोड़ी सी ऐसे ही है। तो अगर काउंटेबल की बात करते हैं दोस्तों, तो काउंटेबल में हमारे पास दो चीजें आती हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और अनकाउंटेबल की बात करते हैं तो अनकाउंटेबल हमारे पास क्या आएगा,
सिंगुलर। तो मैंने बोला कि कभी भी हमारे पास अनकाउंटेबल चीज होगी तो अनकाउंटेबल चीज के साथ आपका हमेशा किस चीज का यूज होता है। अगर पिछली वीडियोस देखी होंगी तो पिछली वीडियोस में मैंने बोला था कि अनकाउंटेबल में आपका हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो सिंगुलर वर्ब लगेगी वहां पे, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन था आपके पास, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ, पोइट्रीज जो कि अपने आप में एक अनकाउंटेबल चीज है, पोइट्री को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी जो कलेक्शन होगी ना उसको काउंट कर सकते हो, जो कविता है ना उसको काउंट नहीं कर सकते आप। कविता को कैसे काउंट करोगे, उसके वर्ड को काउंट करोगे, ठीक है। तो दोस्तों जो पोइट्रीज है वो आपके पास एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी आपका प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। तो यही हमारा एरर था यहाँ पे पार्ट नंबर बी में, पार्ट बी में एरर था। तो हमारे पास सही सेंटेंस बन के आना था, आई लाइक द पोइट्री ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड हरिवंश राय बच्चन। और आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको। मोस्ट ऑफ द फर्नीचर्स वाज सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज द सेलर वाज इन अ हरी टू लीव द टाउन। जो सेलर था वो जल्दी में था टाउन को छोड़ने के लिए, तभी तो बोला सारा फर्नीचर वो बेच दिया गया। अब दोस्तों अब क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, मैंने पहले भी ये चीज डिस्कस करी कि कभी भी आपका अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, हमारे पास दो तरीके के नाउन होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल को कभी भी आप देखो, काउंटेबल में हम दो चीजें कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अगर आपके पास अनकाउंटेबल नाउन आता है तो अनकाउंटेबल नाउन को आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। अब दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो हमारे पास उसने बोला था फर्नीचर, फर्नीचर्स बोला है उसने। फर्नीचर जो है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते हैं। हम काउंट कर सकते हैं टेबल्स को, चेयर्स को, बेड्स को, लेकिन फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते। वैसे ही लगेज की बात होती है, ठीक है, लगेज की बात होगी, लगेज को हम कभी काउंट नहीं कर सकते। लगेज हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन होगा। हम काउंट कर सकते हैं बैग्स को, ठीक है दोस्तों। अगर एक और चीज बोलूं, मैंने उस दिन भी बोला था कि जिन भी चीजों के साथ हमारा यूनिट ऑफ काउंटिंग, ठीक है, यूनिट ऑफ काउंटिंग का यूज होता है, जैसे मैं बोलूं डजन हो गया, 1 kg, 2 kg, 3 kg, ठीक है, लीटर हो गया, जो भी चीजें आपकी 1 टन हो गया, इन चीजों के साथ आपका हमेशा ये सारी चीजें आपकी अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं और इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे 1 kg राइस हो सकते हैं, ठीक है, 1 kg राइस बोल सकते हैं हम, ठीक है। 1 राइस, 2 राइस, 3 राइस नहीं बोल सकते, ठीक है। आई होप दोस्तों ये चीज समझ में आई होगी। एरर था फर्स्ट पार्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि आई थिंक दिस इज नॉट योर कार, इट इज समबडीज एल्स। दोस्तों पॉज करके वीडियो को देख लेना पहले कि कर पा रहे हो एरर्स को, नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बाकी रूल तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा ही करूंगा, क्योंकि जिनको ये चीजें पढ़ाई नहीं है उनको ये चीजें जरूर करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखा था आपका, आई थिंक दिस इज नॉट योर कार, इट इज समबडीज एल्स, समबडीज एल्स, ठीक है। तो दोस्तों कभी भी आपका क्वेश्चन में बात होगी कि पोजेशन को शो करना है कि किसी और को, थर्ड पर्सन के बारे में कभी भी बात करनी है हमने, हमें पता नहीं किसकी, समबडीज एल्स बोला उसने, ठीक है। तो कभी भी आपको सेंटेंस के एंडिंग में ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो हमेशा आपका यहाँ पे डबल अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, समबडीज एल्स इज यूज होगा यहाँ पे। आई होप दोस्तों ये चीज समझ में आई होगी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपका स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू अ बैंक बट इट कैन नॉट इशू चेक बुक टू कस्टमर्स। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से बोल देता हूं, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसने बोला कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है सिमिलरली टू अ बैंक, ठीक है, होता तो मतलब पूरा बैंक की तरह है, बट इट कैन नॉट इशू चेक बुक्स टू कस्टमर्स की, ये जो है चेक बुक जो होते हैं वो कस्टमर को इशू नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही आसान एरर है, क्वेश्चन को पॉज करके देख लेना, मैं यहाँ पे एरर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो आपका एरर बनेगा दोस्तों यहाँ पे पार्ट नंबर सी में, देखो अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, सब्जेक्ट, ठीक है, यहां पे आ गया सब्जेक्ट आपके पास, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, आगे इसके साथ वर्ब लगी इज। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आपके पास सिंगुलर चीज थी तो सिंगुलर के साथ आपके यहां पे सिंगुलर वर्ब आई। आगे बढ़ेंगे, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपके पास आर्टिकल अ आ गया,
ठीक है, मैंने बोला था कि कभी भी आपके पास किसी नाउन के साथ आर्टिकल अ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नाउन के साथ आर्टिकल अ आ गया तो मतलब इसकी कभी आगे जाके कोई ना कोई एडजेक्टिव भी तो यूज होगा, एडजेक्टिव यूज होगा। एडजेक्टिव क्या होता है, जो आपकी नाउन की क्वालिटीज को शो करता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू अ बैंक, अब यहां पे बोला है सिमिलरली टू अ बैंक। अब एक चीज यहां पे देखना आपने, सिमिलरली यहां पे हमारे पास एडजेक्टिव नहीं होता, क्योंकि हमें तो यहां पे सिमिलरली क्वालिटी को बताना है ना, बोला है कि बैंक की तरह काम करता है बिल्कुल, तो यहां पे सिमिलरली की जगह होगा आपका सिमिलर, क्योंकि सिमिलरली आपके पास एक वर्ब बन जाती है और हमें यहां पे वर्ब की जरूरत नहीं, एक एडजेक्टिव की जरूरत है, तो आपके पास एरर आएगा पार्ट नंबर सी में। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड आल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। उसने बोला है कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, कि वो सबसे इंटेलिजेंट एंड आल्सो द वेरी टैलेंटेड, और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है कॉलेज का। इंटेलिजेंट स्टूडेंट है बोला कॉलेज का, ठीक है दोस्तों। तो अब आप एरर ढूंढेंगे इसमें कि कौन से पार्ट में एरर है। रूल मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, कभी भी आपका किसी भी सेंटेंस में बात होगी, तो दोस्तों यहां पे बात करी थी मोस्ट इंटेलिजेंट एंड आल्सो वेरी टैलेंटेड। अब बात करते हैं यहां पे कि कभी भी आपका किसी भी क्वेश्चन में अगर बात होगी डबल कंपैरेटिव डिग्री की, या आपके सामने यूज होगा आपका कभी भी, देखो एक होता है हमारे पास मोर, मोस्ट, 3 डिग्रीज का हमने डिस्कस करा था कि हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, और एक होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो कभी भी कोई भी सेंटेंस होगा, एडजेक्टिव का एक रूल बोलता है कि कभी भी किसी सेंटेंस में, देखो स्टार मार्क देके इस चीज को जरूर लिख लेना, मैंने बोला है कि कॉपी पेंसिल लेके बैठो और इन चीजों को जरूर लिख लेना, जो चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए, ठीक है। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर किसी भी डिग्री का यूज किया होगा, चाहे वो कंपैरेटिव होगी, चाहे वो सुपरलेटिव डिग्री होगी, चाहे वो पॉजिटिव डिग्री होगी, दोनों की दोनों सेम डिग्रीज रहती हैं, ठीक है। एक से ज्यादा डिग्रीज मतलब 2 डिग्रीज का यूज किया होगा तो वो सेम रहती हैं दोनों की दोनों। तो आपके सामने क्वेश्चन था कि ही इज द मोस्ट, देखो एक चीज हमने पहले डिस्कस करी थी कि द आर्टिकल का यूज होता है आपका हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ एग्जांपल आपका यूज होता है द का, और यहाँ पे पहले भी उसने लिखा द मोस्ट आगे आपके सामने एक सुपरलेटिव डिग्री है। अब आगे चलेंगे दोस्तों, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड आल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। अब देखो वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट बोला है उसने, यहाँ पे मैंने बोला कि कभी भी आपका यूज होगा सेम कंपैरेटिव, सेम डिग्री का यूज होगा एक सेंटेंस में, तो आगे जाके भी आपका होगा क्या, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड आल्सो द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन द कॉलेज। तो आपका एरर आएगा पार्ट नंबर सी में। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ही ऑफर्ड मी अ स्टीम्ड कप ऑफ टी। अब अगर बेसिकली हम इस चीज को देखेंगे तो बेसिकल हमारे पास एक एरर आता है कि हाँ जी कोई फॉर्म अगर पास्ट में चल रहा है तो आगे जाके कोई सेंटेंस अगर पीछे पहले पास्ट में है आगे जाके भी पास्ट में रहेगा। लेकिन यहां पे एक चीज देखनी थी आपने, ही ऑफर्ड मी अ स्टीम्ड कप ऑफ टी। अब देखो मैंने बोला उसने वहां पे लिखा था अ स्टीम्ड कप ऑफ टी। देखो ऑफर्ड तक तो सही था, ही ऑफर्ड मी, ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही था, पास्ट में चल रहा था, ठीक है। अब देखो मैंने बोला अभी कि हमें कभी भी आर्टिकल का यूज हो गया कहीं पे, अगर कहीं पे भी आर्टिकल का यूज हो गया तो आगे जाके हमें नाउन तो चाहिए। नाउन क्या हो गया, कप ऑफ टी, ठीक है। अब वो कप ऑफ टी था कैसा, ठीक है, अब वो कप ऑफ टी था कैसा, ठीक है, वो स्टीम्ड था बोला उसने बोला। तो स्टीम्ड जब ईडी लग गया तो वो वहां पे एक एडजेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि हमें इसके बारे इसकी क्वालिटी को बता रहा था, ठीक है। ये जो वर्ड आया था ये इस कप की क्वालिटी को बता रहा था कि वो कप था तो कैसा था, मतलब, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टीम्ड है फिर तो ये वर्ब बन गई, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या था, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के लिए हम यहाँ पे ING लगाना पड़ना था, स्टीमिंग कप ऑफ टी। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट रूल था पेपर के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला है पहले कि स्टार मार्क देके लिखते रहना जो जो रूल मैं यहाँ पे करवाऊंगा। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्क्रीन पे रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को करने की। आर्टिकल से आपके पास एक क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन रीड करता हूं मैं। इट इज टू हैवी डैश बॉक्स फॉर मी टू कैरी, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो पुलिस का पेपर होगा, जेल वार्डन का पेपर होगा, वहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ऐसे ही सिंपल सिंपल वाले, ठीक है। नीचे आपके पास 3 ऑप्शन दिए हैं, ए एंड द, और चौथा नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब आर्टिकल से मैंने बोला कि आर्टिकल से ही आपको ये क्वेश्चन, अब तीनों आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल यहां पे लगेगा, ठीक है। इट इज टू हैवी डैश बॉक्स फॉर मी टू कैरी, उसने बोला कि बहुत हैवी था ये बॉक्स, बड़ा ज्यादा भारी था, मतलब मेरे को उठाने के लिए, ठीक है, मैं उठा नहीं पा रहा था उसको। अब देखो जो चीज हमें डेफिनेट पता है, जिस चीज के बारे में हमें ए टू जेड पता है कि हाँ यही चीज है, ठीक है, मतलब जिस चीज के बारे में हमारे पास कंप्लीट नॉलेज है, वहां पे हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल का। और हमारे पास यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल एक आता है द, और 2 इनडेफिनेट आर्टिकल आते हैं ए और एन। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होना था, तो यहाँ पे आपके पास सेंटेंस बना था इट इज टू हैवी द बॉक्स फॉर मी टू कैरी, कि जो बॉक्स था वो मेरे लिए बहुत भारी था उठाने के लिए। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर देख लेना क्वेश्चन को। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ, कि मतलब आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड कि मुझे इन्फॉर्म किया गया, मतलब वहां पे, ठीक है, दैट मिस्टर शर्मा, कि मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ, की मतलब पिछले महीने वो पटना गए थे, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे वीडियो को पॉज करके एक चीज लिख लेना। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हमारे पास एक रूल बोलता है कि कभी भी आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए या एक सिंगुलर नाउन के लिए 2 आपके पास टाइटल लगे होंगे। टाइटल के बारे में मतलब जो आपका यहाँ पे एक टाइटल था चेयरमैन का और दूसरा टाइटल था हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टर का। तो ये रूल समझ लेना दोस्तों कि कभी भी आपके साथ सेंटेंस में एक सिंगुलर नाउन के साथ, एक सिंगल नाउन के साथ टाइटल लगे होंगे, अलग अलग 2 टाइटल लगे होंगे, तब वहां पे सिर्फ एक टाइटल के साथ आपके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। डबल डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं होगा जब आपका सिंगल पर्सन के लिए 2 आर्टिकल लगे होंगे। तो सही सेंटेंस बनेगा दोस्तों यहां पे, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आर्टिकल का। तो आपको आपके सामने स्क्रीन पे लिखा होगा, ये एक फिलर है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, आई चेक्ड डैश मेल बॉक्स। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए एंड द और नन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो आर्टिकल से आपको कोई ना कोई एरर, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स लगना है यहाँ पे। अब देखना इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल, 2 तरह की आर्टिकल है हमारे पास, कहां पे डेफिनेट लगना है, कहां पे इनडेफिनेट लगना है, ये सारी चीजें पहले डिस्कस करी हैं। लेकिन यहां पे अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में रूल्स में डिस्कस कर देता हूं मैं, ठीक है। कि आपका यहां पे होगा आई चेक्ड बोला उसने, चेक्ड बोला मतलब वो चीज पहले हो चुकी है, ईडी लगा वहां पे, वो चीज पहले हो चुकी है। आगे बोला मेल बॉक्स, मेल बॉक्स, अब मेल बॉक्स को इसने पहले चेक कर लिया, मतलब वो चीज क्या बन गई, एक डेफिनेट चीज बन गई। अब डेफिनेट चीज होगी तो डेफिनेट चीज के साथ डेफिनेट आर्टिकल ही लगेगा। तो यहां पे आपका आएगा आई चेक्ड द मेल बॉक्स। दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन आई हैव डैश स्पून प्लीज। अब देखना डिफरेंस दोनों में, पहले वाले में और इस वाले में डिफरेंस देखना। देखो पहले वाला था हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल की, हमें पता था कि ये चीज हो चुकी है यार, हमने पहले मतलब उसने पहले चेक कर लिया है मेल बॉक्स, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करिए, कैन आई हैव डैश स्पून प्लीज। उसने बोला क्या मेरे को एक स्पून मिल सकता है, एक चम्मच मिल सकता है, आगे प्लीज बोल दिया उसने, ठीक है, एक रिक्वेस्ट कर दी, मतलब वो चीज डेफिनेट नहीं है ना, पता नहीं है दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। अब यहां पे मैंने बोला था यूज होता है डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल का, और हमारे पास 2 इनडेफिनेट आर्टिकल आते हैं, ए और एन। अब कहां पे ए का यूज होगा, कहां पे एन का यूज होगा, ये सारी चीजें पहले डिस्कस करी हुई हैं। अगर नहीं लग रहा है पता तो उस वीडियो को देखो, उस वीडियो में ए टू जेड मैंने पहले से ही डिस्कस करके रखा हुआ है। यहाँ पे ये एक एक्सरसाइज के लिए आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं यहाँ पे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो शेयर जरूर करते रहना इसको और लाइक करना जरूर वीडियो को। तो
चलते हैं यहाँ पे हमारे आंसर की तरफ। तो आंसर है यहाँ पे हमारा कैन आई हैव। देखो स्पून की बात करी, स्पून एक हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है आपका हमेशा आर्टिकल ए का। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शी विल कम बैक इन डैश आर। अब देखो आर की बात करी, हमने एक रूल लिखा था कि कभी भी आपका कोई सेंटेंस शुरू होगा एच से और एच होगा वहां पे क्या, साइलेंट। अगर एच साइलेंट हुआ वहां पे हमेशा एक आर्टिकल का यूज होता है और उस आर्टिकल का नाम है एन, जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन आंसर बनता है शी विल कम बैक इन एन आर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड कोमा टीचर इज लेट टुडे। अब देखो डिफरेंस देखते चलना कहां पे ए एन और द का यूज हो रहा है, ठीक है। पहले ए का यूज हुआ, एन का यूज हुआ, द का यूज हुआ, ठीक है। अब देखो उसने बोला टीचर इज लेट टुडे, कि टीचर जो है वो लेट हो गया है आज। डेफिनेट चीज हो गई, डेफिनेट चीज हो गई ना, हमें पता चल गया कि टीचर पहले से लेट हो गया। अब डेफिनेट चीज हो गई तो डेफिनेट चीज के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं और हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक आता है जिसका नाम है द। तो यहां पे आपका सही आंसर होगा वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड द टीचर इज लेट टुडे। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन डैश रूफ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएटिविटी हुई है कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है बोथ ए एंड बी। अब पेपर में तो ये भी आ सकता है, पेपर में कोई भी ऑप्शन डाल सकता है वो, ठीक है। लेकिन जो हमने एक लॉजिक पढ़ा है, जो हमें पता है, रूल पढ़ा है, हमने कॉन्फिडेंट है हम जिस चीज के ऊपर, उस चीज को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। अब उसने बोला था हेलीकॉप्टर लैंडेड, की हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका था ऑन द रूफ के ऊपर, क्योंकि हमें पता है उस चीज के बारे में, डेफिनेट है। लैंडेड ईडी लग गया मतलब वो चीज हो चुकी है, और जो चीज हो चुकी है वो काम हो चुका है, मतलब उसके बारे में हमें पता है सब कुछ, ठीक है। तो डेफिनेट हमें जिस चीज के बारे में पता है वहां पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। बहुत ही सिंपल सी चीजें थी। एचपी पुलिस के लिए ऐसा ही पेपर आता है, कोई ज्यादा टफ पेपर नहीं आता, ठीक है। एरर से देख लेना, अगर एरर समझ में नहीं आ रहे होंगे तो कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है, कि समझ नहीं आ रहे, तो अलग सेशन ले लेंगे एक आपका बेसिक रूल्स के ऊपर। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शी सेड दैट ही डिड नॉट फील एनी नीड टू डिस्कस द एपिसोड इन द डिटेल। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, बोला क्या गया है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं यहाँ पे रूल, कि क्या रूल आता है यहाँ पे। आई होप दोस्तों पढ़ लिया होगा क्वेश्चन ढंग से, ठीक है। अब चलते हैं रूल्स के ऊपर। तो रूल आता है हमारे पास यहाँ पे, उसने बोला कि कभी भी, देखो शी सेड दैट ही डिड नॉट फील एनी नीड टू डिस्कस, ठीक है। उसने बोला कि उसने ऐसा फील किया कि कोई नीड नहीं है डिस्कस करने की, टू डिस्कस द एपिसोड इन द डिटेल, इन द डिटेल। अब यहाँ पे एक हमारे पास रूल आता है कि कभी भी ये चीज होगी ना, इन द डिटेल बोला है उसने, ठीक है, तो वो चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी वहां पे। सही आंसर बनेगा यहाँ पे आपका इन डिटेल, सही आंसर बनेगा इन डिटेल। शी सेड दैट ही डिड नॉट फील एनी नीड टू डिस्कस द एपिसोड इन डिटेल। इन द डिटेल नहीं आएगा तो एरर आएगा यहाँ पे आपका पार्ट नंबर डी में। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज वर्स, ठीक है। और यहां पे भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखी होगी कि नो एरर भी लिखा हुआ है आगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को, नो एरर आपको पेपर में ऑप्शन जरूर आएगा, ठीक है। पेपर में नो एरर ऑप्शन जरूर आएगा, तो इस चीज के ऊपर मतलब इतना ज्यादा ये नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रूल बोलता है, देखो एक वर्ड लिखा है यहाँ पे वर्स, ठीक है। अब देखो हमने एक रूल पहले भी पढ़ा कि कभी भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री का यूज कहाँ, जहां भी आपका सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा उससे पहले आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। तो आपका हमने पहले भी ये रूल डिस्कस करा है। देखो जैसे हम बोलते थे हमारे पास दो रूल आते थे, ठीक है। एक चीज हमने पहले पढ़ी, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट
जो भी मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, उस क्वेश्चन में भी मैंने ये बोला था कि द लग गया और आगे जाके आपकी एक डिग्री लग गई वर्ब की, मतलब वो सुपरलेटिव डिग्री बन गई, ठीक है। अगर सुपरलेटिव डिग्री बन गई यहाँ पे तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। तो हमारे पास सही आंसर बनेगा ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज द वर्स, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इंडियन पीपल्स आर कंसीडर्ड वेरी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, ठीक है, कि जो इंडियन लोग हैं उन्हें बड़े मतलब ऑनेस्ट और बहादुर माना गया है, ठीक है, उनको कंसीडर किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखो एरर है आपका यहाँ पे, उसने बोला द इंडियन पीपल्स, द इंडियन पीपल्स, ठीक है, पहले बोला उसने द इंडियन पीपल्स। कभी भी एक चीज याद रखना, हमने नाउन में एक चीज पढ़ी थी कि पीपल जो है वो कभी भी आपका प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, पीपल ही आपका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, एस और ई एस नहीं लगता यहाँ पे। जब वहां पे पीपल्स का यूज हो गया ना, अगर कहीं आपका पीपल्स का यूज हुआ तो वो उसका मतलब होता है कि डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग हैं उनको डिनोट करता है ये पीपल्स, ठीक है। पीपल्स होगा मतलब अलग अलग एथिक्स के जो मतलब आपके लोग होते हैं उनको बोलता है, अलग अलग कंट्री के लोग होते हैं उनको पीपल्स बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा द इंडियंस हो सकता है, ठीक है, द इंडियंस भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और अगर इंडियंस नहीं करना होगा तो वहां पे द इंडियन पीपल। तो आपका एरर होगा फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, आपके पास सही आंसर बनेगा द इंडियन पीपल आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, या फिर हो सकता है द इंडियंस आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वार्डन आस्क्ड द बॉयज टू रिटर्न टू हॉस्टल बिफोर द सनसेट, की जो वार्डन था उसने बोल दिया था, ऑर्डर दे दिया था जो लड़के थे उनको कि सनसेट से पहले आना है, ठीक है। तो दोस्तों एक रूल और लिख लेना स्टार मार्क देके कि कभी भी हमारा सनसेट होगा इसके साथ कभी भी आपका डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं होता। तो एरर है आपका लास्ट पार्ट में, यहां पे होगा द वार्डन आस्क्ड द बॉयज टू रिटर्न टू हॉस्टल बिफोर सनसेट। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें, और बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, जो भी आपका एचपी पुलिस का पेपर होने वाला है, जेल वार्डन का पेपर होने वाला है, ठीक है, उसमें आपको 20 से 22 तक कितने एरर हैं इसमें, ठीक है, फिलर्स भी हैं, एरर्स भी हैं, तो मतलब प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो पेपर के लिए, और यहीं से आएगा यार, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, रूल्स यही आएंगे सारे, ठीक है, इससे बाहर से कोई रूल नहीं आने वाला है, क्योंकि इंग्लिश में इससे बाहर से कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।